वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज डेट है 4 जून और दिन है बृहस्पतिवार और आज हम उपस्थित हैं 4 जून के करंट अफेयर्स के साथ। उससे पहले आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं देख लेते हैं। पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज की डेट यानी 4 जून से जुड़ी हुई घटनाएँ। बात कर रहे हैं हम 4 जून की 1919 में अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया था। कोस्टारिका पर 1919 में 4 जून 1919 में 1928 की बात की जाए तो 1928 में चीन के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हांग जोलीन। इनकी हत्या जो है जापानी एजेंट ने कर दी थी। एक जापानी एजेंट ने 1928 में चीन के राष्ट्रपति जिनका नाम हांग जोलीन था। 4 जून 1929 की बात की जाए अगर 29 की तो जॉर्ज ईस्टमैन जो कलर फिल्मों के जिन्होंने कलर फिल्म लाई थी, तो जॉर्ज ईस्टमैन जो थे वो पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया था। उन्होंने 1929 में 4 जून को पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया था उन्होंने। फिर 1936 में 4 जून 1936 में हिंदी जगत की जानी मानी अभिनेत्री थी नूतन, उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्म हुआ था 4 जून 1936 को। 1940 की बात की जाए तो 1940 में 4 जून को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी में एंटर किया था। आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने प्रवेश किया था रोम में 1944 में। आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध की ही बात हो रही है ये। फिर बात की जाए तो 1959 की बात की जाए अगर हम 1959 की बात करें 1959 की, तो राजगोपालाचारी जो थे हमारे राजगोपालाचारी, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। उसकी घोषणा की थी आज ही के दिन। स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी आज ही के दिन यानी 4 जून को 1959 में राजगोपालाचारी ने। 1964 की बात की जाए 1964 तो 4 जून 1964 को मालदीव ने अपना संविधान निर्माण कर लिया था आज ही के दिन। 1970 की बात की जाए अगर 1970 की तो 4 जून 1970 में ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। टोंगा प्रदेश नाम है ना, तो वो अलग ही उसने अपना देश बनाया था ब्रिटेन से अलग होकर 1970 में। फिर बात की जाए 1975 की बात की जाए तो 4 जून 1975 में अमेरिकी अभिनेत्री हॉलीवुड की एंजेलिना जोली, उनका जन्म हुआ था। 1982 की बात की जाए 1982 में लेबनान ने जो है इजराइल ने है वो लेबनान पे हमला कर दिया था 1982 में। फिर 1991 की बात की जाए अगर 1991 की तो 4 जून 1991 में दूसरी विश्व युद्ध के बाद पहली गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश अल्बानिया में बनी थी। फिर लास्ट एक बात कर लेते हैं 1997 की। 1997 यानी 4 जून 1997 में दूरसंचार उपग्रह 2D अंतरिक्ष की कक्षा में, दूरसंचार उपग्रह था जिसका नाम था 2D, वो अंतरिक्ष कक्षा में पहुंचा था, अंतरिक्ष की कक्षा में। और अभी लास्ट नहीं है, कुछ और भी हैं। जैसे कि हम बात करें 2003 की तो 2003 में आज ही के दिन यानी 4 जून को डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा जो मिस यूनिवर्स बनी थी 2003 में। एमिलिया वेगा कहाँ की थी? डोमिनिक गणराज्य की 2003 में मिस यूनिवर्स बनी थी ये। 2015 में लास्ट बता दे रहे हैं, 2015 में आज ही के दिन घाना में एक पेट्रोल पंप पे आग लग गई थी जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये थे 4 जून से जुड़ी घटनाएं। आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं 4 जून के। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिनलैंड का नया राजदूत बनाया गया है? रवीश कुमार हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के भागलपुर ज़िले के, उनके गांव का नाम है नाथन नगर। तो यहाँ के रहने वाले हैं रवीश कुमार। और ये जो पहले थे केंद्र सरकार की ओर से पहले विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। ये विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार। अभी इनको फ़िलहाल फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं गायत्री कुमार। ये इनकी जो है उच्चायुक्त बनाने की घोषणा 2 जून को की गई थी, 2 जून को ही की गई है। और ये भारत की तरफ से क्या कहते हैं ब्रिटेन की अगली उच्चायुक्त होंगी।
फ़िलहाल जो है ये वर्तमान में अगर कहा जाए तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में भारतीय राजदूत की सेवाएं दे रही हैं ये। और ये 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, भारतीय यानी IAS 1986 बैच की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और छूट गया कि ये जो है ना, ये रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। किनकी? रुचि घनश्याम। ये जो बी ऑप्शन मैंने दे रखा है, ये रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। कौन? गायत्री कुमार। अब नई बनाई गई हैं ये, अभी फ़िलहाल जो रुचि घनश्याम थी इनकी जगह लेंगी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और इसकी घोषणा जो है तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार इसकी घोषणा कब की गई थी? 3 जून को ही 3 जून 2018 को 2018 को इसकी घोषणा की गई थी मनाने की, यानी 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाने की घोषणा 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उद्देश्य है, यानी पर्यावरण को प्रोत्साहित करना, सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, इसी उद्देश्य के लिए इसको मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। और इस प्रणाली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इस प्रणाली को जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक यानी भारतीय तकनीक के द्वारा बनाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारी ये परिस्थिति बन रही है इस समय, कठिन परिस्थिति, इस परिस्थिति से उबरने में MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो 14 खरीफ फसलों के क्या कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में, यानी कि MSP, उसमें बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? C, 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो अभी कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है, उसमें ये भी है कि 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम यानी MSP को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। उसमें इसकी MSP 50 से 83% तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किस समूह की बैठक में भाग लेने का न्योता दिया है? तो ये है G7 समूह में। G7 समूह में जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है, यानी 2 जून को बात किया था इन्होंने टेलीफोन पे, अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने आपस में बात की थी, उसी में उनको ये न्योता मिला है G7 समूह में भाग लेने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर कितना किया है? तो वो उसने B2 यानी कि इस V3 कर दिया है, Baa3 कर दिया है, Baa3, पहले Baa2 था, अब 3 कर दिया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है कि उसने कितना किया है? Baa3 कर दिया है। और ये जो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, इसने अपने नकारात्मक दृष्टिकोण है इसका, तो उसी को बरकरार रखते हुए इसने भारत की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है Baa2 से Baa3 कर दिया है। और ये सब कोविड-19 के कारण जो भारत में बढ़ते महामारी है कोविड-19 का, इसमें भारत को कुछ कर्ज लेने पड़ रहे हैं, जिससे कि उनकी क्षमता कमज़ोर हो रही है, यानी वित्तीय संकट हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय तक धीमी गति से ही बढ़ेगी, तो इसीलिए उन्होंने इसको क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। अगर हम बात करें Baa3 क्या है, Baa2 क्या है, फ्रेंड, हम बात करें कि Baa3 Baa2 क्या है, तो ये जो है Baa3 जो है ये Baa का ये उपखंड है, यानी कि ये जो है ये कम जोखिम वाले बॉन्ड का प्रतिनिधित्व करता है, कम जोखिम वाले बॉन्ड को प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो है ये ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, तो ये है उसका रेटिंग, एक तरह से उसने नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, MSME की नई परिभाषा के अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम होने के लिए निवेश की सीमा क्या है?
अगर अगर उसको मध्यम उद्यम होना है तो उसकी सीमा क्या है, 50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और ये जो है 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई की परिभाषा में कई बदलाव किए हैं। इसकी घोषणा जब आत्मनिर्भर अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी तभी बता दिया गया था कि एमएसएमई की परिभाषा जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो फ्रेंड ये जो है अगर मध्यम उद्यम होना है तो उसके लिए जो सीमा है निवेश की वो है 50 करोड़ रुपए। अगर बात करें हम सूक्ष्म की, लघु की, तो उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगर इसमें हम बात करें सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म इकाई की, ये तो था मध्यम उद्यम था। अब सूक्ष्म इकाई यानी सूक्ष्म उद्यम जो है उसकी बात करें तो उसमें जो है उसका निवेश की सीमा जो है वो है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। 5 करोड़ टर्नओवर यानी सूक्ष्म इकाई की है ये। और वही हम अगर लघु की बात करें, लघु की, तो लघु के लिए है आपका 10 करोड़ रुपए या 50 करोड़ टर्नओवर, यानी 10 करोड़ रुपए यहाँ पे, और इसके लिए सूक्ष्म के लिए 1 करोड़, और अभी हमने मध्यम के लिए बात किया 50 करोड़ रुपए। तो और इसके क्या कह रहे हैं हम, मध्यम इकाई के लिए जो टर्नओवर है हमने वो बताया आपको, निवेश की सीमा 50 है लेकिन टर्नओवर का 250 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो वो हैं सुशील कुमार सिंघल। इनको पापुआ न्यू गिनी का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। और ये फिलहाल विजय कुमार जो हैं वहाँ के उच्चायुक्त, यानी पापुआ न्यू गिनी के विजय कुमार हैं, इनकी जगह लेंगे ये कौन, सुशील कुमार सिंघल। और ये जो वर्तमान में यह है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। संयुक्त सचिव के रूप में वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं। और ये विजय कुमार का जगह लेंगे, पापुआ न्यू गिनी के नए उच्चायुक्त बनाया गया है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से कुवैत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो वो हैं CB जॉर्ज। ये 1993 के IFS अधिकारी हैं। ये 1993 बैच के, 1993 यानी 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं CB जॉर्ज। और ये इनको बनाया गया कुवैत का राजदूत। और ये अभी फ़िलहाल जो है स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत हैं। ये फ़िलहाल स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत हैं। और ये जो जीवा सागर हैं, के ऐसे देख लेते हैं हम, के जीवा सागर इनका जगह लेंगे कहाँ, कुवैत में। के जीवा सागर हटेंगे तो ये CB जॉर्ज बनेंगे कहाँ के, कुवैत के राजदूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। से अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस नाम से एक डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है, उसके द्वारा किया है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नाम से उसने एक डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है। किसने? DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। और इसका उपयोग किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान में, कपड़े हैं जो व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण हैं, यानी PPE किट कह सकते हैं। इस तरह के सभी जो सामग्री हैं उसको कीटाणु रहित, यानी कि उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, इन्फेक्टेड करने के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैनिटाइज करने के लिए कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कंपनी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सॉरी, यहाँ पे किस होना चाहिए था, किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है तो इसको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है। और इसको जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, यानी रियल टाइम मार्केट इसको कह सकते हैं, इसने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया है। 1 जून 2020 से ये प्रभावी होगा, 1 जून 2020 से ये इफेक्टेड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। से अगला क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा सलाहकार समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं हमारे TV मोहनदास पै। इनको जो है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष जो हैं ये TV मोहनदास पै, इनको भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाताओं में सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। से अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं ये AVSM BSM को अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इनका जो पद है AVSM BSM, यानी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे AVSM और VSM, इनको ये अंडमान और निकोबार कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और इसको WHO ने सम्मानित किया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सम्मानित किया है। तो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई, मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 मिनट, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और ये जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको सम्मानित किया गया इस बार तंबाकू निषेध दिवस और दिवस अवार्ड से, 2020 अवार्ड से, और इसको WHO ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं आपसे कल 5 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।